अस्सलाम वालेकुम यार। ऐसा है कि मैं एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा था। वो ये है कि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हमारी महंगाई बढ़ जाती है, चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती, हर चीज़ में परेशानी आ जाती है। तो हम इसका कोई मुतबादिल क्यों नहीं ढूंढ रहे पेट्रोल का? जैसे चीनी महंगी हो जाती है, लोग गुड़ पे आ जाते हैं, टमाटर महंगे हो जाते हैं, लोग दही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पेट्रोल का मुतबादिल क्यों नहीं ढूंढ रहे? अब लोग बोलेंगे पेट्रोल का मुतबादिल तो है मार्केट में, आप सीएनजी पे गाड़ी चला लें। तो सीएनजी भी महंगा हो रहा है, फिर क्या करें? फिर पब्लिक बोलेगी इलेक्ट्रिक कार्स आई हुई हैं, कहाँ हैं? पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स अफोर्ड ही नहीं कर रहा कोई। मतलब अमीरों के पास तो है, अभी तक पाकिस्तान में कोई मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के पास तो नहीं आई है इलेक्ट्रिक कार। वो ले भी नहीं रहे, क्योंकि एक मेंटेलिटी है, अबे चलेगी कहाँ? अबे भाई वो रास्ते में ख़त्म हो गई तो फिर कहाँ कहाँ चार्ज करते फिरेंगे? वो मेंटेलिटी है ना एक। तो फिर हाइब्रिड कार ले लेते हैं, वो बहुत महंगी हैं। सेमी हाइब्रिड वो भी महंगी हैं। तो फिर क्या करें भाई? तो अभी आज या कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें ना आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आज से 2 साल पहले, क्योंकि हम लोग तो काफ़ी पीछे हैं पाकिस्तान में। तो 2 साल पहले ही टोयोटा ने एक कार निकाली थी, और मर्सिडीज़ ने भी, वो हाइड्रोजन पे चलने वाली कार, ठीक है ना, जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए उसको कोई फ्यूल नहीं चाहिए, उसको सिर्फ हाइड्रोजन गैस के ऊपर वो चला रहे हैं। अच्छा, वो प्रोसेस क्या है? उन्होंने समझना कुछ सेल्स कह लें आप ना, मैं बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। वो सेल जो हैं वो उन्होंने कुछ सेल यूज़ कर रहे हैं, उस यानी कि बनाए हुए सेल, मतलब आप इस तरह कह लें, मतलब वो बैटरी वाले सेल नहीं है, दूसरे सेल, उसको एक मटेरियल है, उसको जिस तरह वो यूज़ कर रहे हैं तो वो सेल कहलाते हैं। मतलब उन्होंने प्लेटें लगाई हैं, एनोड, कैथोड, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट भी है। तो उसको ये लोग जो, मतलब जाहिर सी बात है, वो जब एनोड कैथोड लग जाता है और जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ऑब्वियसली वो सेल की तरह ही प्रोसेस करता है, तो इसलिए सेल ही कहते हैं उसको ना। तो वो करता है हाइड्रोजन के ज़रिए काम, ठीक है ना। वो उसको यूज़ करवा रहे हैं वो किस तरह से कि हाइड्रोजन तो आगे सिलेंडर में, ऑक्सीजन वो ले रहे हैं बाहर से। यानी गाड़ी जब चलेगी तो ज़ाहिर सी बात है, एनवायरनमेंट तो है ना, ऑक्सीजन तो है ना उसमें, तो ऑक्सीजन ले रहे हैं बाहर से। तो होता क्या है कि एनोड के ऊपर आ जाती है, एनोड के ऊपर आ जाएंगे हाइड्रोजन, और कैथोड पे आ जाता है ऑक्सीजन। तो एनोड का जो हाइड्रोजन का जो प्रोटीन होता है वो अपनी जगह छोड़ देता है, और वो ऑक्सीजन के पास चला जाता है, पीछे रह जाता है इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन को फिर जो है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रॉन को फिर वो वायर के ज़रिए या सर्किट के ज़रिए वो ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया पॉजिटिव, ठीक है सर। अब यहाँ से भी, यहाँ से पॉजिटिव ले लिया वायर ने, यहाँ से आपने, बहुत सिंपल समझा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से आपने नेगेटिव ले लिया, यहाँ से आपने पॉजिटिव ले लिया। अब जो चीज़ आपने चलानी है वो आपने बल्ब रख दिया या कुछ भी रख दिया, वो प्रोसेस हो गई। जब ये प्रोसेस होता है ना, तो उसके जो प्रोसेस के जो अमल से जो चीज़ बनती है वो होती है वाटर। ज़ाहिर सी बात है, जब ये बनेगा, पूरा सर्किट कंप्लीट होगा, कुछ तो एक तो वो जल गया, वो प्रोसेस हो गया। जो मेन चीज़ पे आ रहा हूँ मैं आपके, ठीक है ना। जो ये प्रोसेस हो जाता है पूरा, तो जो मेन चीज़ बनती है वो बनती है वाटर। वो वाटर को ये बाहर निकाल देते हैं गाड़ी से जो चीज़ बाहर निकल रही है वो पानी निकल रहा है, और पानी इस कदर प्योर है उसको आप पी सकते हो, ठीक है। अब क्या मैं जिस चीज़ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्या चीज़ है, इन्होंने क्या चीज़ ली? हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन बाहर से ली, उसको उन्होंने प्रोसेस करवाया। एक प्रोसेस है जो मैंने बहुत ही फास्ट तरीके से आपको बता दिया। अच्छा, वो इसमें होता यह है कि ये लोग एक छोटी बैटरी भी लगाते हैं। उससे क्या होता है कि कहीं ऊंचाई पे चढ़ना हो, कहीं ज़ोर लगाना हो गाड़ी को, तो आप उसको बैटरी पे कन्वर्ट करें, तो वो बैटरी प्लस ये इलेक्ट्रिसिटी प्लस बैटरी से वो गाड़ी को जोर लगता है, और गाड़ी फिर कहीं भी चल जाती है।
ठीक है। अदरवाइज़ उसको बैटरी की ज़रूरत नहीं है गाड़ी को। हाइड्रोजन के ज़रिए जो कुछ बन रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ज़रिए जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उससे वो मोटर चल रही है, वो मोटर के ज़रिए पूरी गाड़ी चल रही है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अब मुझे एक जो जहाँ मैं लेकर जाना चाह रहा था ना इस कहानी को, कि एंड में क्या बना हमारे पास, पानी बाहर आ गया। पानी को आप ग्लास में ले लो, उसको जो बता रहे हैं वो लोग प्योर पानी है ये, इसको आप पी भी सकते हैं, प्योर H2O है। ठीक है, उसको आप पी भी सकते हैं। पानी बाहर आ रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है ना कुछ बाहर आ रहा है। लेकिन है क्या, ये बहुत महंगा है। ये जो हाइड्रोजन जो है और ये जो किट्स वगैरह ये बहुत महंगी है। अब कैसे महंगी है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसके लिए लो डेंसिटी गैस है। अब ये जो गैस है इसके लिए आपको सिलेंडर, अब आपको कंप्रेस करके डालेंगे तो ज़ाहिर सी सिलेंडर भी बहुत मजबूत चाहिए, वरना पता फट गया। ठीक है ना, तो अगर अब क्वांटिटी कम होगी, सिलेंडर छोटा होगा, क्वांटिटी कम बड़े सिलेंडर में क्वांटिटी कम आ रही है हाइड्रोजन की, तो गाड़ी ज़्यादा चल नहीं पाएगी। थोड़ी देर के बाद, थोड़ी ही किलोमीटर के बाद उसको दोबारा हाइड्रोजन चाहिए होगी। तो ये है कि अभी फ़िलहाल ये मंसूबा जो है कुछ ये तजुर्बे कर रहे हैं, लेकिन गाड़ियाँ कुछ आ चुकी हैं तो चल रही हैं कुछ। ठीक है ना, मेरा पॉइंट क्या था, वो एंड में क्या निकल रहा है, पानी। 2012 में पाकिस्तान के अंदर एक बंदे ने ये टीवी पे करके दिखाया था, लेकिन उसने पानी से स्टार्ट किया था। आप समझ रहे हैं, इन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, ये इन्होंने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देन आखिर में पानी निकाला। इलेक्ट्रिसिटी तो बीच में बन गई ना, एंड में निकला पानी। उसने पानी से स्टार्ट किया था। और ये हो सकता है, और हमने ये अपनी 9 क्लास में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ये हमने पढ़ा हुआ भी है। इलेक्ट्रोलाइसिस में के ज़रिए हम पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करते हैं। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स करें, पानी से लेकर चलें और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करें, फिर हाइड्रोजन के ज़रिए जिस तरह से इन्होंने सेल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, हम फिर वो दोबारा बनाएं, क्यों नहीं हो सकता यार। हमने उस बंदे की जो है ना माँ बहन कर दी। वो बंदा बोल रहा था गाड़ी चल सकती है। उस वक्त किसी को भी दिमाग में नहीं, हो सकता है किसी के दिमाग में आया हो तो उसको बाकायदा एक प्लान के जरिए उसकी माँ बहन की गई हो। हमारे दिमाग में नहीं आ रही जब हम अपनी बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि ना हमारी ना ये कोई फील्ड थी, ऑटोमोबाइल ना हमारी फील्ड थी, ना कुछ था, हमारे दिमाग में नहीं आ रही थी। बस हम सुन रहे थे कि खाली हाँ यार ठीक है हो सकता है। 2012 में वो बंदा बोल रहा है, आज 2021 चल रहा है, और चलें 2 साल पहले भी कर लें, 2019 में दुनिया ने पहली गाड़ी निकाली, सही है। वो 2012 में बोल रहा वो बंदा कि ये हो सकता है। पाकिस्तान में बैठकर बोल रहा है बंदा, वो उसकी माँ बहन कर दी हम लोगों ने ना। और उसके बाद उस पर मतलब उसको जेल में भी बंद कर दिया, उसको फ्रॉड भी बोल दिया, उसको ये भी बोल दिया, उसको सब कुछ बोल दिया। जबकि उसने कोई पैसा पाई भी नहीं लिया था गवर्नमेंट से, फिर भी उसकी माँ बहन कर दी। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े खापे ये नहीं चाह रहे थे कि ये इस तरह से हो पाकिस्तान के अंदर। अगर पाकिस्तान में गाड़ियाँ पानी पे चल जाती तो बड़े बड़े लोगों के ना खापे मर जाते हैं। आज दुनिया में लोग इस तरफ जा रहे हैं, आप कान ऐसे पकड़ के जा रहे हैं या ऐसे घुमा के जा रहे हैं, प्रोसेस वही है। एक पढ़ा लिखा इंसान अगर जिसने केमिस्ट्री पढ़ी हो, जिसने थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी हो या थोड़ा बहुत इस फील्ड से रिलेटेड हो, वो उसको पढ़ेगा, वो बोलेगा यार अगर यूं हो सकता है तो यूं भी हो सकता है। कोई वो नहीं है। अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो तो फिर, और एंड में पानी ही निकाल रहे हो, तो पानी के ज़रिए क्यों नहीं हो रहा? आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो इन्होंने करने नहीं दिया भाई। अगर ये उस वक्त करने देते तो आज हम लोग इतना रो नहीं रहे होते। हम लोग इतना पेट्रोल के ऊपर इंहिसार नहीं कर रहे होते। इन्होंने करने नहीं दिया और ये करने कभी भी नहीं देंगे। अगर आप मुझे बताओ कि यार जब आप पढ़ना ये आर्टिकल, और मतलब आप बहुत कुछ है यार नेट के ऊपर। आज से कोई 2012, 13, 14, 15 में कोई सोच भी नहीं सकता था इसके बारे में। ना कोई चीज़ थी, ना यूट्यूब वगैरह पे इसके ऊपर। अब तो बहुत मटेरियल है इसके ऊपर। आप जाके देखो
कि यार क्या, और हम लोग क्या, हम हमारा वो पहला बंदा था जिसने ये हमें बताया था कि ना पानी से गाड़ी चल सकती है। हम बैठे बस को, हमने उसकी माँ बहन कर दी बैठ कर। बहरहाल आप देख बताना मुझे कमेंट्स में भाई कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी फील्ड केमिस्ट्री नहीं है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जब एक प्रोसेस ऐसे हो सकता है ना, तो वो रिवर्स भी हो सकता है, और ये होता है केमिस्ट्री में, हमने किया है। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अलग हो सकती है, ये इस पर तो कोई बात भी, इस पर तो कोई भी ना दो राय नहीं है ना। जब हाइड्रोजन अलग हो सकती है, उसको दोबारा से आप बीच में दोबारा सेल लगाएं, आप दोबारा से उसको घुमाएं, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले आपने अलग करी पानी से, वो गैस की सूरत में आ जाएगी। जब वो गैस की सूरत में आ गई तो उसी तरह से एक हाइड्रोजन जो है कैथोड पे, एनोड पे डालें, और ऑक्सीजन उसी तरह से ना कैथोड पे डालें, उसी तरह से प्रोटॉन अलग करवाएं, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर यार? लेकिन हमने करना ही नहीं है ना। और जो हमारे साथ जो हमारे पास दिमाग है, उनको हमने ये एक मतलब कैपेसिटी देनी नहीं है कि भाई वो ये आगे बढ़ें। वो फिर चले जाते हैं यहाँ से, पाकिस्तान से ट्रैवल कर जाते हैं वो लोग, कहीं बाहर कंपनी बुला लेती है उन लोगों को। बहरहाल मुझे आज बड़ा वो हुआ यार, ताजुब हुआ कहना, जब मैं ये पढ़ रहा था मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि यार ये तो हम पहले ही कर चुके थे पाकिस्तान में, और आज ये लाखों रुपए की गाड़ियाँ जो हैं ये निकाल रहे हैं, लाखों रुपए की गाड़ियाँ ये निकाल रहे हैं। मतलब है पाकिस्तान में तो करोड़ों के रुपए की बनेंगी, ज़ाहिर सी बात है, मैं उनके वहाँ की बात कर रहा हूँ डॉलर्स में। और फिर ये जो है अंदाज़ा करें आप, ज़ाहिर सी बात है बड़ी बड़ी कंपनियों ने चाहा नहीं होगा। हाँ, फिर उस वक्त की गवर्नमेंट 2012 में आप सोच रहे किसकी गवर्नमेंट थी? खापा गवर्नमेंट थी वो। उसकी वो बंदा सिंधी था, भुट्टो वैसे ही जिंदा था, और अभी भी जिंदा है सिंध में, तो उसकी तो लगा दी उन्होंने बॉट। बस बाकी बस अल्लाह के ऊपर है। हमारा पाकिस्तान बस कैसे चल रहा है, दिमाग है हम हमारे पास एबिलिटी भी है, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो है ना हुकूमत हम लोगों को साथ देती है ना, बस वसाइल हैं, बस क्या कर सकते हैं। चलिए बताइएगा कमेंट्स में। ओके, अल्लाह हाफिज़।